नमस्कार, आप देख रहे हैं एन भारत। मैं हूं आपके साथ राजीव। बढ़ते हैं खबरों की ओर। उत्तर प्रदेश के हाथरस में मंगलवार को एक बड़ा हादसा हुआ, जहां जिले के फुलराई गांव में भोले बाबा का प्रवचन कार्यक्रम चल रहा था। इस दौरान समापन के बाद अचानक भगदड़ मच गई। कार्यक्रम में शामिल होने आए करीब 134 लोगों की इस हादसे में मौत हो गई। हालांकि प्रशासन ने अभी तक 121 लोगों के मरने की पुष्टि की है। सैकड़ों भक्त भीषण गर्मी से बेहोश हो गए। तो वहीं आज सीएम योगी आदित्यनाथ हाथरस पहुंचे व घायलों से बातचीत की उन्होंने और उनका हाल जाना। मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने हाथरस हादसे को लेकर कहा कि हमारी सरकार इस घटना की तह में जाकर साजिशकर्ताओं और जिम्मेदार लोगों के खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। प्रदेश सरकार पूरी घटना की जांच करा रही है। हम इसकी तह में जाएंगे और देखेंगे कि यह हादसा है या साजिश है। उन्होंने अपने आवास पर पत्रकारों से कहा कि घटना अत्यंत दुखद और हृदय विदारक है। उत्तर प्रदेश के हाथरस में दिल दहला देने वाली घटना हो गई है। यहां फुलरई गांव में आयोजित होने वाले भोले बाबा के सत्संग में भगदड़ मचने से करीब 134 लोगों की मौत हो गई है। मरने वालों में ज़्यादातर महिलाएं और बच्चे शामिल हैं। वहीं 150 लोगों के घायल होने की खबर है। घायलों को बस ऑटो में डालकर इलाज के लिए अस्पताल ले गया था और यूपी पुलिस ने मोर्चा संभालने के लिए भारी पुलिस तैनात किया हुआ है। बता दें कि हाथरस के फुलराई में मौत का सत्संग करने वाला सूरज पाल उर्फ भोले बाबा अभी फरार है। जानकारी के मुताबिक हादसा कांड के बाद भोले बाबा मैनपुरी में अपने आश्रम में पहुंचा था। हालांकि अभी ये कंफर्म नहीं है कि वह वहां मौजूद है या नहीं मौजूद है। बताया जा रहा है कि पुलिस ने बाबा के इस आश्रम की घेरेबंदी कर ली है। कासगंज के सहावर तहसील क्षेत्र के सादिकपुर गांव की रहने वाली सुदामा की हाथरस की भगदड़ में मौत हो गई। हाथरस में भोले बाबा के सत्संग के दौरान अचानक भगदड़ मच गई, जहां भीड़ में दबकर सुदामा की मौत हो गई। आज सुबह मृतका सुदामा का शव सादिकपुर गांव पहुंचा तो वहीं शव पहुंचने पर गांव में कोहराम मच गया। वहीं सहावर की उपजिलाधिकारी कोमल पवार और क्षेत्राधिकारी शाहिदा नसरीन ने सादिकपुर गांव पहुंचकर इस घटना की पूरी जानकारी ली और मृतका के परिजनों को हर संभव सहायता देने का आश्वासन दिया। उप जिलाधिकारी ने कहा कि मृतका के परिजनों की हर संभव सहायता की जाएगी। यूपी के हाथरस में 116 लोगों की मौत से पूरे प्रदेश में हड़कंप मचा हुआ है। वहीं इस घटना को लेकर लोगों की तरफ से अलग अलग आरोप लगाए जा रहे हैं। इसी बीच कन्नौज के पूर्व बीजेपी सांसद सुब्रत पाठक ने फेसबुक पोस्ट डालते हुए कहा है कि इस घटना के लिए जिम्मेदार प्रशासन है। बता दें कि अपनी पोस्ट में उन्होंने लिखा है कि कार्यक्रम की सरकारी स्वीकृति थी तो जिला प्रशासन इसका जिम्मेदार है। उन्होंने लिखा है कि सीएम योगी से निवेदन है कि दोषियों पर जल्द से जल्द एक्शन लें और दोषियों के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाए। लोकसभा में राहुल गांधी के दिए गए बयान को लेकर घमासान शुरू हो गया है। कांग्रेस के उत्तर प्रदेश कार्यालय के बाहर बीजेपी युवा मोर्चा ने जोरदार प्रदर्शन किया। कांग्रेस कार्यालय में घुसने का प्रयास कर रहे युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं को पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर कांग्रेस मुख्यालय से पहले ही रोक दिया। उग्र प्रदर्शन कर रहे बीजेपी युवा मोर्चा के कार्यकर्ताओं का आरोप है कि राहुल गांधी ने हिंदुओं को हिंसक बताकर हिंदुओं का अपमान किया है। गोंडा में पंचायत के खड़ाऊ राज पर जिला अधिकारी सख्त हो गई है। बताया जा रहा है कि ग्राम प्रधान और ब्लॉक प्रमुख के स्थान पर अब प्रतिनिधि नहीं बैठेंगे। बता दें कि प्रतिनिधि के रूप में अनाधिकृत लोग बैठकों में शामिल होते हैं। विभाग के अध्यक्ष ऐसे लोगों पर कार्रवाई कर रहे हैं जो पंचायत में प्रतिनिधियों द्वारा कार्य करते हैं। आपको बता दें कि जिला अधिकारी ने एक शिकायत पर संज्ञान लेते हुए ये कार्रवाई की है। जनपद में अब खड़ाऊ राज नहीं चलेगा। बैठकों में शिरकत करने के लिए सांसद, विधायक और प्रतिनिधि ही कर सकते हैं। लखनऊ के बंगला बाजार भदरुक में जल भराव से जनता त्रस्त है। जल भराव से त्रस्त लोगों ने नगर निगम कर्मचारियों पर आक्रोश जताया और उनका कहना है कि सालों से उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई है, जबकि कई बार लोग कंप्लेंट कर चुके हैं। यहां तक कि पार्षद से भी कई बार शिकायत की गई, लेकिन उन्होंने कोई मदद नहीं की। जनता का कहना है कि सिर्फ चुनाव के समय वोट मांगने आते हैं और कुछ काम नहीं करवाते हैं। इसलिए परेशान जनता ने एन भारत की टीम पर भरोसा जताया है और गुहार लगाई है कि अब आप ही हमारी आवाज़ उठा सकते हैं और सरकार तक पहुंचा सकते हैं, तभी शायद हम लोगों की परेशानी का खत्म हो। पीलीभीत में बीजेपी विधायक स्वामी प्रवक्तानंद के आश्रम
परम अक्रिय धाम से श्रद्धालुओं से भरी 2 बसें अमरनाथ यात्रा पर रवाना हुई हैं। इस दौरान पूरा आश्रम बाबा बर्फानी, बाबा अमरनाथ और हर हर महादेव के जयकारों से गुंजायमान हो गया। ध्वज पताकाओं के साथ जत्थे के सदस्यों को स्वामी प्रवक्तानंद ने मालाएं पहनाकर मिठाई खिलाकर रवाना किया। विधायक ने हरी झंडी दिखाकर दोनों बसों को रवाना किया और सभी तीर्थयात्रियों की सफल यात्रा की शुभकामनाएं दी। 29 जून से शुरू हुई अमरनाथ यात्रा के बाद बड़ी संख्या में श्रद्धालु पवित्र अमरनाथ यात्रा की गुफा के दर्शन के लिए रवाना हो चुके हैं। वहीं पवित्र गुफा के रास्ते में बड़ी संख्या में तीर्थयात्रियों की भीड़ नजर आ रही है। इसी क्रम में आज पीलीभीत से भी बड़ी संख्या में श्रद्धालु भक्तिभाव से बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुए। ललितपुर क्षेत्र के ग्राम राजघाट में पुलिस और बदमाशों की मुठभेड़ का मामला सामने आया है, जहां पुलिस की गोली लगने से 2 बदमाश घायल हो गए। बताया जा रहा है कि ललितपुर के एक प्राइवेट डॉक्टर विनोद साहू को उनके फोन पर अज्ञात व्यक्ति ने 20 लाख रुपए की मांग की थी। रुपए न देने पर डॉक्टर सहित उनके पुत्र को जान से मारने की धमकी भी दी गई थी। डॉक्टर की तहरीर पर पुलिस ने कई धाराओं में मामला दर्ज कर आरोपियों की धरपकड़ के लिए क्षेत्राधिकारी सदर के नेतृत्व में 6 टीमें गठित की थी। इसी क्रम में कोतवाली ललितपुर के ग्राम राजघाट में पुलिस चेकिंग के दौरान 2 बाइक सवारों को जब पुलिस ने रोका तो आरोपियों ने पुलिस पर फायरिंग कर दी। पुलिस की जवाबी फायरिंग में ललितपुर निवासी दिनेश साहू और शिवम परिहार के पैर में गोली लगी है। घायल अभियुक्तों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और उपचार के लिए जिला अस्पताल में भर्ती करा दिया है। देखिए, अभी शाम को चेकिंग चल रही थी, उसी में जो है पुलिस मुठभेड़ हुई है, जिसमें 2 लोग जो है उनको गोली लगी है। इसमें एक का नाम शिवम परिहार है और दूसरे का नाम जो है दिनेश साहू है। इनके द्वारा पुलिस पार्टी के ऊपर जो है फायर किया गया था। तो जवाबी कार्रवाई में इनको जो है इन दोनों बदमाशों को जो है गोली लगी है। जो इनसे शुरुआती पूछताछ जो हुई है उसमें पता ये चला है कि हमारे ललितपुर जनपद के जो है एक विनोद साहू जी हैं, डॉक्टर साहब, उनके पास फोन करके इनके द्वारा जो है 20 लाख की फिरौती की रकम जो है वो मांगी गई थी और उसी प्रकरण में जो है इनके द्वारा बताया गया था कि हम तुम्हारे बेटे को भी मार देंगे। जैसे ही ये जानकारी मिली थी तो हमारी टीमें जो है लगातार काम कर रही थी, सभी जगहों पे चेकिंग अभियान जो है वो चल रहा था। तो आज इसमें जो है दोनों अभियुक्त जो है उनको अरेस्ट किया गया है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद पहली बार केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल अपने कार्यकर्ताओं से मुखातिब हुई। मौका था अपना दल के संस्थापक सोनेलाल पटेल की 75वीं जयंती का। अपना दल सोनेलाल की अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल ने कार्यक्रम के संबोधन के दौरान साफ मैसेज देने का प्रयास किया कि वो दलित, ओबीसी और वंचित वर्ग के साथ हमेशा खड़ी रहेंगी और उनके लिए लड़ती रहेंगी। इतना ही नहीं, समाजवादी पार्टी को उन्होंने गिरगिट बताते हुए कहा कि उन्होंने ओबीसी को लेकर एक पत्र योगी को लिखा तो सपा के पेट में दर्द होने लगा। वहीं राहुल गांधी के हिंदू वाले बयान पर उन्होंने कहा कि राहुल नेता प्रतिपक्ष ऐसे बयान से उन्हें बचना चाहिए और सदन के अंदर जो भी बात रखें वो तथ्यात्मक रूप से रखें। वहीं विपक्ष पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि पूरे विपक्ष को ये समझना होगा कि बीजेपी को जनता का जनादेश मिला है। इस सच को वो लोग जितना जल्दी स्वीकार कर लें उतना अच्छा है। पूरे विपक्ष को ये स्वीकार करने की आवश्यकता है कि तीसरी बार देश की जनता ने विश्वास मोदी जी के नेतृत्व पर व्यक्त किया है और तीसरी बार एनडीए की सरकार को स्पष्ट जनादेश दिया है और एनडीए की सरकार की हैट्रिक लगी है। इस सच को वो जल्दी स्वीकार करें। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए एन भारत। नमस्कार।